जिस उम्र में हाथों में किताब होनी चाहिए, उस उम्र में अगर चाय के कप और औजार थमा दिया जाए तो सोचिए, वह सिर्फ एक बच्चे का बचपन नहीं बल्कि देश का भविष्य भी मार देता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से एक अच्छी और बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां अब मासूमों के हाथों से औजार छीनकर उन्हें किताबें थमाने की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मासूम बच्चे इन दुकानों और कारखानों तक पहुंचते कैसे हैं। तो अब जरा गौर से सुनिए। दरअसल इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है अत्यधिक गरीबी और लाचारी, क्योंकि जहां माता पिता की कमाई से घर का चूल्हा नहीं जल पाता, वहां बच्चों को छोटी उम्र में ही कमाऊ सदस्य बनना ही पड़ता है मजबूरी में। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव और जागरूकता की कमी, क्योंकि कई परिवारों में शिक्षा के महत्व को न समझकर बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण है सस्ता श्रम, जहां चंद पैसों के लालच में कुछ मुनाफाखोर दुकानदार और मालिक वयस्कों की जगह बच्चों को काम पर रखते हैं। क्योंकि बच्चों को कम पैसे देने पड़ते हैं, साथ ही साथ बच्चे आवाज भी नहीं उठा सकते उनके खिलाफ। इसके साथ ही रही सही कसर बच्चों का अनाथ होना या पारिवारिक संकट भी पूरी कर देता है, जो तमाम बच्चों को सीधे सीधे बाल मजदूरी के दलदल में धकेल देता है। ऐसे में आपको बता दें कि इसी मजबूरी और लालच के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साल 2026 के तहत संकल्प जो लिया गया, उसमें चंदौली में बाल श्रम मुक्त चंदौली अभियान चलाया जा रहा। अतः इसी क्रम में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग के निर्देश पर लोगों को जागरूक करने के साथ ही व्यापारियों को सख्त कानूनी हिदायत दी जा रही है और दुकानों पर बाल श्रम निषेध के नोटिस भी चस्पा किए जा रहे हैं। दरअसल प्रशासन का साफ संदेश है कि चाहे दुकान छोटी हो या बड़ी, अगर वहां किसी भी मासूम से मजदूरी कराई तो आपकी खैर नहीं। हालांकि अब तमाम व्यापारियों ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। ऐसे में अगर आपको भी कहीं कोई बच्चा मजदूरी करता या किसी अन्य संकट में नजर आए तो मूक दर्शक मत बनिए, बल्कि तुरंत 1098 या आपातकालीन सेवा 112 पर इसकी सूचना जरूर दें, क्योंकि आपकी एक कॉल किसी मासूम बच्चे का भविष्य बदल सकती है। धन्यवाद।